गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीनियल ग्लैंड तक के हॉर्मोन्स का डिस्क्रिप्शन देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे लैरिंग्स के पीछे यानी कि हमारे वॉइस बॉक्स के पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के पीछे की तरफ जो है थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, एक लोब जो है वो लेफ्ट साइड पे रहता है और एक लोब जो होता है थायराइड ग्लैंड का वो राइट साइड पे होता है। दोनों लोब्स जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू के एक लेयरिंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये जो लेयरिंग होती है इट इज़ नोन एज द इस्थमस। ठीक है, तो इस्थमस के थ्रू लेफ्ट और राइट लोब्स जो होते हैं थायराइड के वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड का जो बैक साइड होता है, ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में और भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो 4 ग्लैंड्स होते हैं ओवरऑल। ठीक है, 2 ग्लैंड्स राइट लोब में और 2 ग्लैंड्स लेफ्ट लोब में होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड दोनों के हार्मोन्स के सिक्रीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब अगर थायराइड ग्लैंड का जो एनाटॉमी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको अगर हम लोग देखें तो उसमें बेसिकली 2 तरीके के सेल्स होते हैं। एक होते हैं फॉलिकल्स और दूसरे होते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, तो फॉलिकल्स जो हैं वो भी हार्मोन सिक्रीशन का काम करते हैं और स्ट्रोमल टिश्यू जो होता है, स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं जिनको सी सेल्स कहते हैं। ठीक है, कैपिटल सी सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर ये जो सी सेल्स होते हैं ये भी हार्मोन सिक्रीशन का काम जो है करते हैं। ठीक है, अब हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड के बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज T4 और टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। ठीक है, सेकंड होता है T3 या फिर ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन एंड थर्ड होता है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, तो जनरली हम लोग इन तीनों के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ये T4 और T3 किस बेसिस पे हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। T4 जो होता है टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन, इसके अंदर 4 आयोडीन के एटम्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको टेट्रा आयोडो बोल रहे हैं। और T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन के अंदर 3 आयोडीन के एटम्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, T3 कह रहे हैं। ठीक है, हाउएवर ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं T3 और T4, इनको मिला करके थायराइड हार्मोन का नाम दिया जाता है क्योंकि ओवरऑल दोनों का फंक्शन जो है मोर और लेस सिमिलर होता है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग कलेक्टिवली थायराइड हार्मोन के नाम से जानते हैं और स्पेसिफिकली 2 टाइप्स के होते हैं ये T4 और T3। ठीक है, अब और एक चीज़ है कि जब फंक्शनिंग की बात आती है तो T4 के अपने अलग फंक्शंस ज़रूर हैं। ठीक है, T3 के कंपैरिजन में, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि T4 जो है फंक्शन करने के समय, ठीक है, T3 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो T4 का जो T3 में कन्वर्जन होता है वो जनरली हमारे लिवर के अंदर होता है और लिवर के अंदर T4 में से एक आयोडीन का एटम रिमूव करके उसको T3 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर T3 जो है वो हमारी बॉडी में कहीं जा कर के इफेक्टिव हो पाता है। ठीक है, अब अगर T3 और T4 के बारे में हम लोग बात करें तो जो थायराइड हार्मोन है यानी कि T3 और T4 है, इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो ये है कि सबसे पहले तो थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट होगा या कितना स्लो होगा, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करता है बाय रेगुलेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करने के साथ साथ हमारी बॉडी के ग्रोथ को भी रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन। किसी पर्सन को अगर प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मेजर रीज़न बिहाइंड दैट
could be the lack of the thyroid hormone or it could be because of the excess of thyroid hormone also। तो अगर थायराइड हार्मोन के रेगुलेटेड लेवल्स किसी पर्सन के बॉडी में प्रेजेंट है तब उनका प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है। उसके अलावा कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन है, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इनके एक्शन को भी रेगुलेट करने का काम थायराइड हार्मोन करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी फंक्शन होता है थायराइड हार्मोन का, ठीक है। यूरिन आउटपुट जो होता है हमारे बॉडी का उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो टिश्यू डिफ्रेंसिएशन जो होता है बॉडी के अंदर वो भी थायराइड के इन्फ्लुएंस में होता है। तो जैसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स है, फ्रॉग का एग्जांपल अगर हम लोग ले तो फ्रॉग के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होता है दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द थायराइड हार्मोन ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं थायरोकैल्सिटोनिन पे, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन है इसका इन्फ्लुएंस हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में होता है। मतलब कैल्शियम का जो बैलेंस है हमारी बॉडी में, कैल्शियम का जो होम्योस्टैसिस है, ठीक है, उसको मेंटेन करने का फंक्शन होता है थायरोकैल्सिटोनिन का, ठीक है। तो थायरोकैल्सिटोनिन जो है ये बेसिकली तब सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो, ठीक है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तब थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो सिक्रीट होगा, ठीक है। और कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करेगा। कैसे रेगुलेट करेगा? बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द बोन्स, ठीक है। तो जब बोन्स का डीमिनरलाइजेशन हो जाए, ठीक है, बोन्स के डीमिनरलाइजेशन होने से उनसे कैल्शियम के आयंस जो है वो सिक्रीट होंगे ब्लड में और ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो एक्शन में आएगा और जैसे ही थायरोकैल्सिटोनिन अपना इफेक्ट दिखाएगा तो बोन्स का डीमिनरलाइजेशन रुकेगा और बोन्स जो है कैल्शियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन करेंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? जो ब्लड होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस का जो लेवल है वो क्या होगा? रेगुलेट हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स जो हैं अगर उनका ओवर सिक्रीशन हुआ या उनका अंडर सिक्रीशन हुआ तो दोनों ही कंडीशंस में किसी न किसी तरीके के डिसऑर्डर्स या किसी न किसी तरीके के डिजीज़ेस जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग टू मेजर कंडीशंस विच आर एसोसिएटेड or two major disorders which are associated with the thyroid hormones, ठीक है। First is the hyperthyroidism and second is the hypothyroidism, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों में डिफरेंस क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है उसमें थायराइड हार्मोन्स का ओवर सिक्रीशन होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म जस्ट उससे उल्टा है, उसमें थायराइड हार्मोन्स का अंडर सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म को कई बार ग्रेव्स डिजीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म जो है ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि ग्रेव्स डिजीज़ जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। तो इस डिसऑर्डर में होता क्या है? इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, योर एंटीबॉडीज़ विच आर प्रेजेंट इन योर ब्लड दे विल स्टार्ट मिमिकिंग द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है, कहाँ से? हमारे पिट्यूटरी से। तो उसके जैसे एक्ट करने लगेंगी हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मिमिक करने लगेंगी, उसको कॉपी करने लगेंगी,
तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये जा कर के किसको स्टिमुलेट करेंगी, ये हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करेंगी, ठीक है। और जब ये जो मिमिकिंग एंटीबॉडीज़ है इनसे हमारे थायराइड को स्टिमुलस मिलेगा तो हमारा थायराइड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है। अब जब ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी में थायराइड हार्मोन सिक्रीट होने लगेंगे, ठीक है, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि बॉडी का टेम्परेचर अनयूजुअली इंक्रीज़ हो जाएगा, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है कि मेंटल डेवलपमेंट जो है इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। उसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म होने पर जो आपकी आई बॉल होती है, आपकी आई बॉल यानी कि जो आई का वाइट पोर्शन होता है उसके पीछे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन स्टार्ट होने से आपकी आई बॉल जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, प्रोट्रूड हो जाएगी, तो आइज़ जो है अनयूजुअली बड़ी दिखने लगेंगी और आई बॉल्स जो है वो बाहर थोड़ी सी आपकी प्रोट्रूड हो जाएंगी, तो उससे थोड़ा अनयूजुअल अपीयरेंस जो है वो हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा वेट लॉस जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि थायराइड हार्मोन क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, तो अगर ज़्यादा थायराइड प्रोड्यूस होगा तो मेटाबॉलिक रेट हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा, और अगर मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा तो हमारे बॉडी में फ़ैट का एक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगा और हमारी बॉडी का वेट इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा और इनफैक्ट वेट लॉस जो है होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक्साइटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। एक्साइटेबिलिटी मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कि ओवर एक्साइटेड होना होता है, मतलब कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी एक्टिविटी को लेकर के, किसी भी छोटे से छोटे इवेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन शो करने लगेगा, ठीक है। उसके अलावा एक और कंडीशन एसोसिएटेड होती है इससे विच इज़ नोन एज टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब अनइवन हार्ट बीट, कभी हार्ट बीट का एकदम इंक्रीज़ हो जाना, कभी हार्ट बीट का एकदम डिक्रीज़ हो जाना, ऐसे कंडीशन जो है वो भी आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने के लिए मिलेंगे। और मतलब हमेशा बेचैनी बने रहना, नर्वसनेस बने रहना, आराम नहीं लगना, ठीक है, ये सारे कंडीशंस जो है ये हाइपरथायरॉयडिज्म से एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन इज़ द हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसिकली क्या हो रहा है कि थायराइड हार्मोन का अंडर सिक्रीशन होता है, कम सिक्रीट होता है थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो इसके बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो थायराइड ग्लैंड जो है वो पूरे तरीके से काम करना बंद कर देता है, ठीक है। और उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होता है कि और भी दूसरे तरीके के सेकेंडरी डिजीज़ेस जो है वो डेवलप होने लगते हैं। मतलब थायराइड तो काम करना पूरा बंद कर दिया, उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से दूसरे जो सेकेंडरी डिजीज़ेस या डिसऑर्डर्स हैं वो होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से और क्या सेकेंडरी डिजीजेस हो सकते हैं? फर्स्ट इज क्रेटिनिज्म, ओके। सेकेंड इज मिक्सेडीमा, ओके। देन वी आर हैविंग सिंपल गॉइटर, and apart from that one more disorder is Hashimoto's disease, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये हाइपोथायरॉयडिज्म के वजह से होने वाले सेकेंडरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेटिनिज्म होता क्या है, ठीक है। क्रेटिनिज्म में बेसिकली क्या होता है, ये छोटे बच्चों का इफेक्ट करता है, ठीक है। और छोटे बच्चों में अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उस वजह से सबसे पहला जो इफेक्ट शो होता है दैट इज़ ड्वार्फिज्म, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है उनकी हाइट जो है डेवलप नहीं हो पाती है, बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो उनका स्केलेटन ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है, बिकॉज जो थायराइड हार्मोन्स है दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उस वजह से मेंटल इलनेस जो है या मेंटल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे बच्चों का ड्राई स्किन रहता है, जीभ उनकी थिक होती है यानी कि मोटी जीभ होती
होती जिसकी वजह से वो ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऐसे बच्चों को पैदा होते ही जॉन्डिस हो जाता है सबसे पहली बात तो, ठीक है। हमेशा थकावट बनी रहती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको काफ़ी रहते हैं, ठीक है। उनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। उसके अलावा उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्रेटिनिज़म ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्रेटिनिज़म ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बच्चे को बचपन से ही प्रॉपर क्वांटिटी में आयोडीन जो है उसके फूड में होना चाहिए, ठीक है। आयोडीन अगर प्रॉपर क्वांटिटी में बॉडी में मिलता रहेगा, बॉडी को पहुंचता रहेगा, तो थायराइड हार्मोन का डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। और अगर थायराइड का डेवलपमेंट प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है तो बच्चे की बॉडी का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि क्रेटिनिज़म की वजह से मेंटल रिटार्डेशन होना, सेक्सुअल रिटार्डेशन होना, बॉडी का डेवलप नहीं हो पाना, ठीक है, मेंटल इलनेसेस का प्रोड्यूस हो पाना, तो इस तरीके के बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स जो हैं उस पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्सोडीमा, ठीक है। मिक्सोडीमा जो होता है इसको हम लोग गर्ल्स डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो मिक्सोडीमा जो है ये मोस्टली ऐसा डिजीज़ है जो कि फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से इसमें होता क्या है कि जो फीमेल्स का फेस होता है उसमें एडिमा हो जाता है। एडिमा होने का मतलब सूजन हो जाती है। कैसे? उनका जो सबक्यूटेनियस लेयर होता है, मतलब स्किन के नीचे के जो लेयर होते हैं, ठीक है, स्किन के नीचे के जो लेयर्स होते हैं उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो फिल हो जाता है, मतलब एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है। तो स्किन के लेयर के नीचे जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगे तो सूजन जो है वो पूरे फेस पर आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को जिसको मिक्सोडीमा है उसमें ऐसी लेडी को, ठीक है, उनमें अलर्टनेस की कमी रहेगी, ठीक है, इंटेलिजेंस उनमें कम रहेगा, ठीक है, काम को करने की जो ललक होती है कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है, तो वो इनिशिएटिव जो है, ऐसे लेडीज़ जो हैं इनिशिएटिव नहीं ले पाती हैं, ठीक है। इनका हार्ट बीट लो चलता है, बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। उसके अलावा स्पीच इनकी सही नहीं होती, एक तो बहुत मतलब धीरे धीरे बोलते हैं और बोलने का तरीका भी क्लियर नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा इनके बालों का, बॉडी हेयर का जो डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता, मतलब हेड पे जो हेयर है वो तो कम होते ही हैं, उसके अलावा बॉडी के अदर पार्ट्स में जो हेयर का डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्सुअल मैच्योरिटी भी ऐसे फीमेल्स में नहीं होती है, ठीक है। अब ये डिजीज़ ट्रीट करने का तरीका क्या है? बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग थायराइड हार्मोन। जैसे ही बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की प्रॉपर सप्लाई होने लगेगी तो ये जो डिजीज़ के सिम्टम्स हैं ये रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू सिंपल गोइटर, ठीक है। सिंपल गोइटर में होता क्या है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि हिंदी में घेंगा रोग बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल गोइटर में होता क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के वजह से, ठीक है, यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। स्वेलिंग आ जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर पूरी गर्दन जो है वो फूल जाती है, ठीक है। तो इसके वजह से जो है क्या होता है कि पर्सन की स्पीच, पर्सन की मेंटल अलर्टनेस जो है, ये सारी चीज़ें उससे अफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो सिंपल गोइटर को भी रिवर्स करने का तरीका क्या है? अगेन बाय सप्लाइंग द प्रॉपर थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। फाइनली कमिंग टू द हाशिमोटोज डिजीज़। हाशिमोटो डिजीज़ जो है ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें भी बेसिकली क्या होता है कि थायराइड से एसोसिएटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं सारे के सारे फंक्शंस जो है ये कम्प्लीटली अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड इसमें एनलार्ज थायराइड ग्लैंड होता है, जैसे गोइटर में होता है वैसे यहाँ पर भी हाशिमोटोज डिजीज़ में भी एनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो जाता है। और इसको ट्रीट करने का तरीका ये है कि लाइफ लॉन्ग जो है हार्मोन थेरेपी जो है उस पर्सन को दी जाए। लाइफ लॉन्ग अगर उसको हार्मोन थेरेपी मिलती रहेगी तो डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं उनसे थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो पर्सन को मिल सकेगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस coming to the next gland, that is the parathyroid gland, ठीक है। पैराथायरॉयड मैंने क्या बताया था कि थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। 4 ग्लैंड्स होते हैं
2 ग्लैंड्स जो हैं थायराइड के लेफ्ट लोब के पीछे और 2 ग्लैंड्स जो हैं वो थायराइड के राइट लोब के पीछे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड रहता है इसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयरिंग या एक कवरिंग जैसा होता है और उस कवरिंग के अंदर पैराथायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो भरे हुए रहते हैं एंड अपॉन रिक्वायरमेंट ये जो हार्मोन्स हैं ये ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है। अब पैराथायराइड हार्मोन जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड जो है, ठीक है, जनरली एक ही तरीके का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम लोग कहते हैं पैराथॉर्मोन, ठीक है। एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है विच इज़ नोन एज पैराथॉर्मोन, ठीक है। इस हार्मोन को कॉलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉलिप्स हार्मोन, ठीक है। अब इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? इस हार्मोन का फंक्शन है टू मेंटेन द कैल्शियम एंड द फॉस्फेट लेवल्स इन आवर ब्लड, ठीक है। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस और फॉस्फेट आयंस का जो लेवल है उसको मेंटेन करने का काम होता है पैराथायराइड का, ठीक है। तो पैराथायराइड जो है ये अपना काम कैसे करता है? अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है तो पैराथॉर्मोन क्या करेगा कि हमारे बोन्स के डीमिनरलाइजेशन को फैसिलिटेट करेगा, मतलब हमारे बोन्स के डिसोल्यूशन को या बोन्स के घुलने का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करेगा। तो अगर हमारे बोन्स के अंदर डिसोल्यूशन हो रहा है तो उससे कैल्शियम के आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे और ये कैल्शियम के आयंस फिर ब्लड में मिक्स हो जाएंगे और ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे बोन्स को ही गला करके ये कैल्शियम के लेवल को हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये और एक काम करता है कि हमारे जो किडनीज होते हैं, किडनी में जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स में जो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है उसको भी ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है या उसको भी स्टिमुलेट करता है। तो इसके इन्फ्लुएंस में आके हमारी जो किडनीज हैं उसमें भी कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर इसकी कमी हो जाती है, ठीक है, पैराथॉर्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो इससे सबसे पहला इफेक्ट जो है वो हमारी बॉडी के मसल्स पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कैल्शियम हार्मोन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सबको पता है, हम लोगों ने मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस नहीं हुई, ठीक है, तो उससे एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पैराथॉर्मोन जो है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है, तो पैराथॉर्मोन की कमी होने से, उसके कम सिक्रीट होने से क्या होगा कि हमारे ब्लड में कैल्शियम का प्रॉपर लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा और अगर प्रॉपर लेवल मेंटेन नहीं हुआ तो इससे हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इससे एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि किसी पर्सन की बॉडी में, जिसकी बॉडी में पैराथॉर्मोन का अंडर सिक्रीशन हो रहा है, उसके मसल्स जो है काम करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे और उसका सारा का सारा शरीर जो है वो अकड़ जाता है, ठीक है। सारा का सारा शरीर क्या हो जाएगा? अकड़ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को कहा जाता है पैराथायरॉयड टेटेनी, ठीक है। तो पैराथॉर्मोन से एसोसिएटेड ये पहला कंडीशन है, पैराथायरॉयड टेटेनी, ठीक है। अब पैराथायरॉयड से रिलेटेड जो दूसरा कंडीशन है दैट इज़ हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड, ठीक है। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, पैराथॉर्मोन जो है, ठीक है, तो अगर इससे इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो इसके ज़्यादा सिक्रीशन से क्या होगा कि पैराथॉर्मोन की वजह से हमारे बोन्स का जो डीमिनरलाइजेशन है या बोन्स का जो डिसोल्यूशन है ये प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा पैराथॉर्मोन है, हमारी हड्डियाँ ही ज़्यादा डिसॉल्व होने लगेंगी तो हड्डियाँ जो है उनमें से कैल्शियम धीरे धीरे सारा का सारा हट जाएगा, ठीक है, और हमारी हड्डियाँ जो है वो वीक हो जाएंगी और इजीली उनके टूटने का डर बना रहेगा हमारी बॉडी में, ठीक है। तो सेकंड इज द हाइपर
पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। एंड लास्टली वी आर हैविंग ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज़ है ये काफ़ी कॉमन है, ठीक है। किसमें? फीमेल्स में ज़्यादा होता है मेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। कैसे होता है? जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, ठीक है। फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, मेनोपॉज हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उनके बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल्स जो है वो कम होने लगते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन के लेवल कम होने की वजह से क्या होता है कि उनके बोन्स का जो मिनरल कंटेंट होता है वो कम होने लगता है, ठीक है। अब वो जो बोन्स का मिनरल कंटेंट है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पैराथ हार्मोन की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर पैराथ हार्मोन प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि बोन्स के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि बोन्स में छोटे छोटे छेद या होल हो जाते हैं, ठीक है। और वो जो छेद या होल है उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू जो है वो भरने लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे एज अ रिज़ल्ट बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं और ऐसे वीमेन में जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है उनके पैरों की हड्डियां जो हैं या हाथ की हड्डियां जो है उनके फ्रैक्चर होने का जो चांस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सो दीज वेर द हॉर्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स एंड ऑल्सो द हॉर्मोन्स ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड एंड द एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स। इन द नेक्स्ट क्लास we will be discussing about the hormone of the thymus gland, ठीक है, एंड द एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास में आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ आया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।